नमस्कार साथियों, बिमलेंद्रा क्लासेज में आपका स्वागत है। सीटेट प्रीवियस ईयर 15 प्रश्नों की श्रृंखला। अपने आप को जज कीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन सत्र की समाप्ति करना चाहिए। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि बाय एजेंसी द्वारा करना चाहिए। इसमें सही कौन सा है? तो इसमें आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, यही सही है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, सामवेगिक चिंतन, अहमवादी चिंतन। तो इसका सही उत्तर है अपसारी चिंतन। 18 नंबर प्रश्न, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होंगे? बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किया जाए। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, ये नेगेटिव पॉइंट है। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों का त्यों वे बड़े होते हैं, उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। ये गलत है। रीते बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों द्वारा दिया गया ज्ञान भरा होता है, ये भी गलत है। निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना, ये निष्क्रिय जीव नहीं होते हैं, ये भी गलत है। इसका सही उत्तर क्या है? बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की एक प्रक्रिया का अंग है। बच्चे त्रुटि करते हैं जब शिक्षक सौम्य और उन्हें करने पर दंड न देता हो। ये सब नेगेटिव पॉइंट है। बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन हैं। उन्हें चाहिए कि उन्हें काट दे और उन्हें अधिक ध्यान न दे। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग है। ऑप्शन नंबर बी। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी आपको स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह कड़े नियम बनाए, ये गलत है। वांछित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार, ये भी गलत है। उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अंग्रेजी में बोल सकते हैं, ये भी गलत है। सही क्या है? अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें, यही सही है। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके डैश में विभिन्नता के कारण है। मूल्यों, अभिक्षमता, अधिगम शैली और प्रवर्तकता स्तर। इसका सही उत्तर क्या होगा? अधिगम शैली। भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। ये गलत है, निगेटिव पॉइंट है। विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जाए, ये भी निगेटिव पॉइंट है। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। 24 नंबर प्रश्न है, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? हमारे आसपास का वातावरण, जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां। इसका सही उत्तर है बी। 25 नंबर प्रश्न, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है।
नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है, केवल लग गया है गलत। जन संचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जन संचार माध्यम आवृत्तियां, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है, यही सही है। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। इसमें सही कौन सा नहीं है? बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, जो केवल लगा है इसलिए यही गलत है। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? प्रत्येक शिक्षार्थियों में अंक लगाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना, प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने में और उन्हें पाने के लिए उद्यम में सहायता करना, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड। ये गलत है। सही क्या है? ये सही ऑप्शन नंबर सी है। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? परिवार, आनुवंशिकता, कंप्यूटर, राजनीतिक दल। तो परिवार होगा। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। छोटे समूह में कुछ बच्चे को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, यही सही है। ऑप्शन नंबर सी। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत है कि बच्चा डैश लक्षण से प्रदर्शित पठन अक्षमता, यही होगा। पठन अक्षमता को डिस्लेक्सिया कहते हैं, लेखन अक्षमता को डिस्प्राफिया, गणितीय अक्षमता डिस्कैल्कुलिया और गति समन्वय अक्षमता डिस्प्रेक्सिया। ये हमेशा देखने को मिलेगा, प्रत्येक सेट में आ ही जाता है, कोई ना कोई प्रश्न आ ही जाता है। तो ये आप चारों विकल्प तैयार कर लीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इससे पहले हमने 15 प्रश्न कराए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, अगर वो ना देखे हों तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।